नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग अपने प्रमुख टॉपिक पॉलिटी एंड गवर्नेंस के संदर्भ में आज हम लोग बात करते हैं। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि चुनाव आयोग के बारे में, तो इस प्रकार आज हम लोग देखेंगे भारत में चुनावी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, इससे संबंधित प्रावधान है उसको बिल्कुल विस्तृत तरीके से देखेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं। हम लोग का टॉपिक है भारत में चुनावी प्रक्रिया। टॉपिक टॉपिक क्या है? भारत में चुनावी प्रक्रिया। ठीक है, देखिए भारत में चुनावी प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों और विधायी ढांचे को सशक्त करती है, एक बात है। ठीक है, जिससे एक जीवंत लोकतांत्रिक प्रणाली की आधारशिला का इससे क्या होता है, इससे जो देखते हैं कि एक जीवंत लोकतांत्रिक प्रणाली की आधारशिला का निर्माण होता है। यह संरचित प्रक्रिया देश भर में चुनाव की दक्षता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो चुनावी प्रक्रिया है, देश में लोकतंत्र के लिए बेहतर आधारशिला का निर्माण करना, देश में दक्षता और अखंडता को बनाए रखना, सबको एक जोड़ करके। ठीक है, एवं इसके साथ साथ लोकतांत्रिक नींव को मजबूत करने और लोगों की इच्छा को सशक्त बनाने का कार्य करता है चुनावी प्रक्रिया। ठीक है, ये पहली बात हो गई। अब मामला है कि चुनाव क्या है। देखिए, बहुत ही संवैधानिक शब्दों में हम बात करेंगे। चुनाव को उस औपचारिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा किसी देश या अन्य राजनीतिक इकाई जैसे राज्य या स्थानीय सरकार के नागरिक मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इस संविधान कहता है कि संविधान का स्रोत हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब हम लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे करते हैं? चुनाव के माध्यम से करते हैं, अपने लिए, सरकार का निर्माण करने के लिए। ठीक है, तो चुनाव लोकतांत्रिक समाजों के लिए आवश्यक है क्योंकि यह लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतीक है। क्योंकि यह लोकप्रिय संप्रभुता का क्या है? प्रतीक है, जहां सरकार की वैधता शासितों की सहमति से प्राप्त होती है इस चुनाव के माध्यम से। तो आप समझ गए होंगे कि चुनाव क्या होता है। ठीक है, चुनाव के माध्यम से हम भारत के लोग अपनी संप्रभुता, निर्णय लेने की जो शक्ति है, उसे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से देने का कार्य करते हैं ताकि हमारे लिए वो विधि बनाने का कार्य कर सके। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में चुनावी प्रक्रिया क्या है। भारत में देखिए, चुनावी प्रक्रिया विभिन्न चरणों की एक श्रृंखला को संदर्भित करती है जिसके माध्यम से चुनाव आयोजित किए जाते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में मतदाताओं द्वारा प्रतिनिधियों को चुना जाता है। ठीक है, भारत में चुनाव से संबंधित संवैधानिक और कानूनी ढांचे ने एक व्यापक विचारधारा है। ठीक है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रशासित यह प्रक्रिया चुनाव की घोषणा से लेकर परिणामों की घोषणा तक विभिन्न चरणों को कवर करती है। भारत में जो एक चुनावी प्रक्रिया है, आप देखेंगे कि यह भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरी तरीके से प्रशासित है और यह प्रक्रिया एक चरण में नहीं है, कई प्रकार से विभिन्न चरणों में कवर किया गया है। जैसे आप देखेंगे तो आप समझते जाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि जैसे चुनाव का समय क्या होगा, चुनाव का शेड्यूल, उम्मीदवारों की शपथ या प्रतिज्ञान प्रक्रिया, चुनाव अभियान, आदर्श आचार संहिता, ये सब भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रशासित होता है। सब सारे कार्य, चुनाव घोषणा पत्र, मतपत्र और प्रतीक, मतदान के दिन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतदान प्रक्रिया, चुनाव का पर्यवेक्षण, वोटों की गिनती, ये जो भी आप देख रहे हैं, ये भारत में एक चुनावी प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसके कई चरण बताए गए हैं। जैसे चुनाव का समय,
आपने देखा चुनाव का समय, चुनाव का समय में आप देखेंगे कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। हमारे देश में जो टाइम ऑफ इलेक्शन है, चुनावी प्रक्रिया में जो चुनाव का समय है, वो आप देखते हैं कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। अभी आप जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के रिपोर्ट के आधार पर भी बहुत सारी बातों को रखा गया है, तो उसे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो 5 वर्ष में होते हैं जब तक कि सदनों का पहले विघटित न किया जाए, ठीक है। अगर सदन कोई विघटित हो जा रहा है तो पहले भी कार्यकाल समाप्ति हो जाती है। यदि केंद्र सरकार लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाती तथा लोकसभा की अन्य राजनीतिक दल के द्वारा सरकार के गठन के लिए कोई वैकल्पिक समाधान उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो कार्यकाल से पहले भी भंग हो जाता है, ठीक है। तो यह 5 वर्ष से पूर्व भी आम चुनाव हो सकते हैं, ऐसा भी संभव है, ठीक है। तो ये एक संवैधानिक विचारधारा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं, लेकिन उससे पहले भी भंग हो सकता है, ये बात आप जानते हैं। चुनाव का शेड्यूल, शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस क्या है? जब विधायिका का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाता है या विधायिका विघटित कर दी जाती है, वही विधायिका पार्लियामेंट या विधानमंडल राज्य के संदर्भ में विघटित कर दी जाती है, तो भारत का चुनाव आयोग आगामी चुनाव के लिए प्रतिबद्ध होता है और भारतीय संविधान के अनुसार विघटित लोकसभा के अंतिम सत्र और नवनिर्वाचित लोकसभा के आयोजन सत्र के बीच की समयावधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे लोकसभा का विघटन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद चुनाव का जो एक शेड्यूल है, ठीक है, उसमें ये जो समयावधि है आयोजन सत्र का, उस समयावधि 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है कि इस समय सीमा के भीतर चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। जैसे ही विघटित हो गया तो 6 माह के अंदर आप चुनाव करा लें, संपन्न करा लें, ठीक है। चूंकि आप जानते हैं इसमें भारत का भारत का चुनाव आयोग आमतौर पर औपचारिक चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ होने से कुछ सप्ताह पहले एक प्रमुख संवाददाता सम्मेलन में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हैं। भारत का जो चुनाव आयोग है, ये आमतौर पर औपचारिक चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ होने से कुछ सप्ताह पहले आप देखेंगे कि उसका एक संवाददाता सम्मेलन में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हैं कि ये है लोकसभा का चुनाव का या विधानसभा के चुनाव का एक विचारधारा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ऐसी घोषणा के तुरंत बाद उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। ये चुनाव का एक शेड्यूल है देश में हमारे। जैसे ही ये घोषणा हो जाता है, ठीक है, कि एक प्रमुख संवाददाता सम्मेलन हो जाता है चुनाव कार्यक्रम का, उसके बाद तुरंत उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, ठीक है। ये अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आदर्श आचार संहिता के बारे में क्या है ये चीजें, आदर्श आचार संहिता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? देखिए, चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति के आधार पर चुनाव आयोग द्वारा निर्मित आदर्श आचार संहिता का पालन करेंगे। वो क्या क्या है? चूंकि आप जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता एक व्यापक दिशा निर्देश है जिसमें राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव अभियान के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके विषय में एक जानकारी होती है, ठीक है। चूंकि इसका उद्देश्य क्या है आदर्श आचार संहिता का, कि चुनाव अभियान को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाए, चुनाव अभियान को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाए, ठीक है।
राजनीतिक दलों या उनके समर्थकों के बीच झड़पों और संघर्षों से बचाव और अभियान अवधि के दौरान एवं उसके पश्चात परिणाम घोषित होने तक शांति व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है। यह केंद्र या राज्य में सत्तारूढ़ दल के लिए दिशा निर्देश भी निर्धारित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी के लिए एक समान अवसर प्रदान किया जाए तथा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि सत्तारूढ़ दल ने अपने चुनाव अभियान के प्रयोजनों के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग ना करे। ठीक है। ठीक है। एक बात जो इंपॉर्टेंट है आप ये भी जान लीजिए, लोकसभा के चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनावी प्रणाली के माध्यम से संपन्न कराए जाते हैं। पूरे देश को अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और मतदाता प्रत्येक उम्मीदवार को एक वोट दे सकते हैं। सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है। इसी प्रकार भारत में राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के अनुरूप फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव की प्रणाली के माध्यम से संपन्न कराए जाते हैं। ठीक है। ये बात आप समझ रहे होंगे। आप देखते हैं कि चुनाव कराने के लिए एक मशीन होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। इसके बारे में बेसिक बातें जान लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग मतपत्रों एवं बक्सों के स्थान पर, मतपत्र होते हैं जो बक्से, उसके स्थान पर वोट रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। पारंपरिक मतदान प्रणालियों में वोटिंग के लिए मतपत्रों एवं बक्सों का उपयोग किया जाता था। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता था, आप देखते थे कि आप देखेंगे कि पारंपरिक मतपत्र या मतपेटी प्रणाली की तुलना में जो ईवीएम है इसके कुछ एडवांटेज है। जैसे यह अवैध और संदिग्ध वोटों की संभावना को समाप्त कर देता है। पहली बात, जो ईवीएम मशीन है यह अवैध और संदिग्ध वोटों की संभावना के विचार को समाप्त कर देता है जो कई मामलों में विवादों और चुनाव याचिकाओं का मूल कारण होता था। यह वोटों की गिनती की प्रक्रिया को पारंपरिक प्रणाली की तुलना में बहुत तीव्र बनाता है। पारंपरिक में तो मुश्किल रहता है लेकिन ये तीव्र है। यह आवश्यक कागज की मात्रा को काफी कम कर देता है जिससे बड़ी संख्या में वृक्षों की बचत होती है और चुनाव प्रक्रिया अधिक पर्यावरण के अनुकूल हो जाती है। ठीक है। और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अधिक पर्यावरण के अनुकूल हो जाती है। इससे मुद्रण की लागत कम हो जाती है, लगभग शून्य, क्योंकि प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए मतपत्र की केवल एक सीट की आवश्यकता होती है। ठीक है। यह है ईवीएम का कार्य जो बहुत ही एडवांटेज है। ठीक है। आप देखते होंगे कि एक इलेक्शन मैनिफेस्टो भी होता है जो प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जारी किया जाता है। चुनावी घोषणा पत्र, इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, चुनावी घोषणा पत्र जो है चुनावी अभियान के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा जारी किया गया दस्तावेज है जो नीतियों, कार्यक्रमों और वादों को रूपरेखा प्रदान करता है जिन्हें वे सत्ता में चुने जाने के पश्चात लागू करने का इरादा रखते हैं। ठीक है। ये घोषणा पत्र शासन के लिए राजनीतिक दल के ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करते हैं। यह उनके दृष्टिकोण, प्राथमिकताओं और प्रमुख मुद्दों के प्रस्तावित समाधानों को दर्शाता है। ठीक है। ये घोषणा पत्र पार्टी के नेतृत्व की क्षमताओं को भी प्रदर्शित करता है, साथ ही उनकी राजनीतिक विरोधियों और उनके नेताओं की कमियों एवं विफलताओं को भी आलोचना करते हैं। ठीक है। पूरे निर्वाचन क्षेत्र में अभियान, रैलियों और सार्वजनिक बैठकें आयोजित की जाती है जहां उम्मीदवार अपने समर्थकों को अपने पक्ष में वोट डालने, प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये एक चुनावी मैनिफेस्टो होता है। ठीक है। घोषणा पत्र होता है। ठीक है। तो
तो इस प्रकार मुझे आशा है कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आप इस क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। जय हिंद।